अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो आप सब खैरियत से हैं। इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं उनका टाइम स्टैम्प वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, तो आप लोग डायरेक्टली टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके भी वो क्वेश्चन देख सकते हैं। एक्सरसाइज 2.7, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन को देख लेते हैं। टू और मोर अलजेब्रिक इक्वेशन, यानी कि एक से ज़्यादा इक्वेशन जो होंगे अलजेब्रिक, वो भी हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशन होते हैं। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करते चलें तो अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैविंग कॉमन सॉल्यूशन, यानी कि अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशंस आ जाती हैं, एक दो या तीन, उनका जो हमारे पास कॉमन सॉल्यूशन होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा? साइमल्टेनियस इक्वेशन कहलाएगा। तो इक्वेशन देख लेते हैं किस टाइप्स की हो सकती है हमारे पास। यहाँ पे हम दो इक्वेशंस ले लेते हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 एंड 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 40। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इसमें अब हमने सॉल्व करने का मेथड देख लेना है। तो इसको अगर सॉल्व करने की मेथड की बात की जाए तो हमने एक वेरिएबल की वैल्यू एलिमिनेट करके सेकंड इक्वेशन में पुट कर देनी है, तो वहाँ से जो है हमारे पास सेकंड वेरिएबल फाइंड आउट हो जाएगा। और उसके बाद जो है हमने वापस वैल्यूज पुट करके वहाँ से फर्स्ट वेरिएबल भी फाइंड आउट कर लेना है। तो होप सो आप सब लोगों को ये जो थोड़ा सा मैंने कंसेप्ट बताया है इसकी समझ आई होगी। मज़ीद हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, वहाँ जब उसे हम सॉल्व करेंगे तो आप लोगों का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और सेकंड इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशन दे दी हैं साइमल्टेनियसली, इनको अब हमने सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमने क्या करना होगा, ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, इसको इक्वेशन 1 का नाम कह देते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो दोनों इक्वेशंस में से आपने क्या करना होगा, जो वेरिएबल्स हैं उनका कोफिशिएंट देखना होगा। ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस में जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 होगा उसकी आपने वहाँ से वैल्यू एलिमिनेट कर लेनी है। ठीक है, अब इक्वेशन 1 में देखें तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट भी 1 है और y का कोफिशिएंट भी यहाँ पर 1 है। तो हम इसमें से किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। ठीक है, तो x को हम लेफ्ट साइड पे रहने देते हैं, y को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। तो अब ये वाली वैल्यू जो है हमने इक्वेशन 2 में पुट कर देनी है। तो यहाँ पे आ जाएगा पुट अबव वैल्यू इन इक्वेशन 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब जहाँ जहाँ x आप लोगों को नज़र आएगा वहाँ पे आपने 5 माइनस वाई पुट कर देना है इक्वेशन 2 के अंदर। तो यहाँ पर देखें x स्क्वायर है, तो अब हम यहाँ पुट करेंगे 5 माइनस वाई, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। स्क्वायर ओपन कर लेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो इसको रीअरेंज करेंगे तो फर्स्ट में आ जाएगा वाई स्क्वायर, तो माइनस 10y माइनस 2y दैट इज इक्वल टू माइनस 12y हो जाएगा। वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 25 माइनस 14 इज इक्वल टू 0, यही रह गया था। तो अब 25 माइनस 14 कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास बच जाएगा 11, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे बाय फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फार्मूला, आप लोगों की मर्जी है। तो हम जो है यहाँ पर इसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व कर लेते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 11y माइनस वाई प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। तो इसमें से जो है अब हम y कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से एक y की वैल्यू आ जाएगी y माइनस 11 आ जाएगा, इधर से माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा y माइनस 11 दैट इज इक्वल टू 0।
तो अगेन कॉमन आ रहा है यहाँ से, y माइनस 11 कॉमन ले लेंगे, तो बाकी यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y के दो केसेस बनेंगे, तो y की जो है हमारे पास यहाँ से दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक y की वैल्यू हमारे पास 11 आ जाएगी, और सेकंड जो वैल्यू y की आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से 1 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब हमने क्या करना है, ये वाली जो y की वैल्यूज हैं वन बाय वन हमने इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देनी है। तो ये इक्वेशन नंबर वन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये लिख लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो दो केसेस बना लेते हैं यहाँ पे, एक में हम y इज इक्वल टू 11 पुट करते हैं, तो इन अबव इक्वेशन तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 11 इज इक्वल टू 5, देन x इज इक्वल टू 5 माइनस 11, तो यहाँ से x की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -6। और इसी तरह y की जो है अब हमने वैल्यू पुट कर देनी है 1, पुट y इज इक्वल टू 1 इन अबव इक्वेशन। ठीक है, या आप यहाँ पे कह सकते हैं कि इन इक्वेशन 1। ठीक हो गया। तो अब ये यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1 इज इक्वल टू 5, देन x इज इक्वल टू 5 माइनस 1। ठीक है, तो x की यहाँ से एक वैल्यू आ जाएगी 4। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो क्या आ जाएगा, 7 पुट किया तो x की वैल्यू जो पास क्या आई थी यहाँ से -6, तो पहला सोल्यूशन सेट -6 एंड 11। ठीक हो गया। और दूसरे में जब हमने y को 1 पुट किया था तो वहाँ से x की क्या वैल्यू आ गई थी, हमारे पास 4 आ गई थी। तो ये हमारे पास जो है सोल्यूशन सेट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 एंड एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू 1। तो सेकंड क्वेश्चन की हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशन आ गई हैं। तो अब इसके लिए अगेन वही मेथड अप्लाई करेंगे हम लोग। हमने अब यहाँ से क्या करना होगा, इक्वेशन 1 से x की या y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो अब हम यहाँ से इसको कर लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल x की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं यहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस होल इक्वेशन को जो है अब हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं 3 से, डिवाइडेड बाय 3 अबव इक्वेशन। तो इससे क्या होगा, इससे जो है हमारे पास जो x है उसका कोफिशिएंट जो है हमारे पास 1 हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, यहाँ से ये हो जाएगा 3/3 x माइनस 2/3 y दैट इज इक्वल टू 1/3। अब ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 2/3 y दैट इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से अब हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 1/3 माइनस 2/3 y। ठीक है, तो ये वाली जो अब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की है इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 2 अब हमारे पास है एक्स स्केयर की जगह वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू क्या है, 1/3 माइनस 2/3 y स्केयर माइनस सॉरी प्लस एक्स वाई है, तो x की जगह वैल्यू आ जाएगी 1/3 माइनस 2/3। सॉरी ये माइनस नहीं होगा, ये वाला जो माइनस है ये राइट साइड पे जाकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इसे प्लस कर लेना है, तो यहाँ पे भी ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। 2/3 वाई एक ऑलरेडी साथ है, माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमने x की वैल्यू जो है इक्वेशन 2 में पुट कर दी है। तो अब इसको हम
स्क्वायर ओपन कर लेते हैं तो ये हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 1/3 प्लस 2/3 y होल स्क्वायर प्लस 2 1/3 2/3 y। ठीक हो गया। इस y को अब हम अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा y/3 प्लस 2/3 y² माइनस y² दैट इज इक्वल टू 1। अब हमने इसे नेक्स्ट सिंप्लीफाई कर लेना है तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/9 प्लस 2 to the 4/9 y² प्लस 2 to the 4/9 y प्लस y/3 प्लस 2/3 y² माइनस y² इज इक्वल टू 1। अब फर्दर जो है हमने क्या करना होगा, यहाँ पे देखें तो डिवीजन में हमारे पास हर डिनोमिनेटर में 9 और 3 गिवन है, तो होल इक्वेशन को हम अब 9 से मल्टीप्लाई करवा देंगे ताकि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सके। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाय 1/9 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 4/9 y² प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 4/9 y प्लस y/3 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय y/3 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 2/3 y² माइनस 9 y² दैट इज इक्वल टू 9। तो होल इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल कर देते हैं। ये 9, ये वाला 9, ये 9 इसे कैंसिल, 3 1 टाइम, 3 3 टाइम, और इसी तरह 3 1 टाइम, 3 3 टाइम। ठीक हो गया। तो अब इसको रीअरेंज करके लिखते हैं। फर्स्ट में हमारे पास 1 प्लस 4y² प्लस 4y। अब जो है ये वाला 3 जो है इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 6y² माइनस 9y दैट इज इक्वल टू 9। तो अब जो है हम इसको 4y² प्लस 6y² दैट इज इक्वल टू 10y²। तो 10 माइनस 9 हमारे पास क्या हो जाएगा, 1, और साथ में क्या आ जाएगा, y²। तो ये आ जाएगा प्लस 4y प्लस 3y, तो ये हमारे पास हो जाएगा 7y। ये +1 और ये 9 जो है लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा -9 इज इक्वल टू 0। तो y² प्लस 7y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या हुआ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो अब जो है हमने इसको बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व कर लेना है। 8 को अब हम y के कोफिशेंट से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8। तो 8 1 ज़ा 8, ये माइनस में आ जाएगा और ये प्लस में आ जाएगा। तो ये हमने क्या किए, इसके फैक्टर्स बना लिए। तो फर्दर जो है ये हमारे पास बन जाएगा y² प्लस 8y माइनस y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट में से हम y कॉमन ले लेते हैं तो y प्लस 8 आ जाएगा, y कॉमन, y प्लस 8, देन -1 कॉमन, तो ये क्या आ जाएगा, y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अगेन y प्लस 8 कॉमन आ जाएगा तो फर्दर हमारे पास y -1 रह गया इज इक्वल टू 0। दो केसेस बन जाएंगे। एक केस में हमारे पास y की वैल्यू जो है -8 आ जाएगी और सेकंड केस में y की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो अब हम इन दो y की वैल्यूज से जो है दो x की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। तो जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है उसके अंदर ये हमने y की वैल्यूज पुट कर देनी है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे है पुट y इज इक्वल टू -8 इन इक्वेशन 1। ठीक हो गया। तो
3x माइनस 2 × -8 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा 3x माइनस माइनस प्लस 8 × 2 = 16 इज इक्वल टू 1। 3x इज इक्वल टू 1 माइनस 16, ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू -15। अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो -15/3, 3 1 टाइम्स, 3 5 टाइम्स। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, -5 आ जाएगी। इसी तरह अब हमने सेकंड वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। पुट y इज इक्वल टू -1 और ये +1 है इन इक्वेशन 1। तो 3x - 2 × 1 दैट इज इक्वल टू 1। 3x - 2 इज इक्वल टू 1। 3x इज इक्वल टू 1 + 2 एंड x इज इक्वल टू 3/3। तो यहाँ से x की हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो जो हमारे पास सोल्यूशन सेट होगा वो क्या आ जाएगा कि जब हमने x की वैल्यू y की वैल्यू जो है -8 पुट की तो x हमारे पास क्या आ गया, -5। तो एक हमारे पास सेट बन जाएगा -5 -8 और दूसरा सेट हमारे पास बन जाएगा 1 एंड 1। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है x - y इज इक्वल टू 7 and 2/x minus 5/y is equal to 2। अब इसको भी हमने सेम वे से करना होगा। तो यहाँ पर अगर हम इक्वेशन 1 में देखें तो x का कोफिशेंट भी 1 है और y का कोफिशेंट भी 1 है। तो यहाँ से जो है हम इक्वेशन 1 से x या y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं x की वैल्यू फाइंड करता हूँ यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 7 + y, ठीक हो गया। तो ये वाली इक्वेशन 3 कह देते हैं हम इसको। अब इक्वेशन 2 को अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास डिवाइड में एक साइड पे x गिवन है और दूसरे इसके अंदर जो है हमारे पास y गिवन है। तो अब अगर हम इस पूरी इक्वेशन को x y से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन में तब्दील हो जाएगी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय एक्स वाई, ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा XY मल्टीप्लाई बाय 2/x माइनस XY मल्टीप्लाई बाय 2/y दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय XY। अब यहाँ से जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, x कैंसिल हो रहा है इधर से और इधर से y कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रिमेनिंग हमारे पास यहाँ से रह जाएगा 2y, सॉरी ये यहाँ पर हमारे पास 5 गिवन है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -5x दैट इज इक्वल टू 2xy। इसको इक्वेशन 4 का नाम दे देते हैं। तो अब जो है हमने यहाँ से जो x की वैल्यू फाइंड की है ये इक्वेशन 3 की, इसको अब हम 4 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट इक्वेशन 3 इन 4। तो 2y माइनस 5x की वैल्यू 7 + y इज इक्वल टू 2 × 7 + y y आ जाएगा। जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने x की वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन 4 में। तो फर्दर ये हमारे पास आ जाएगा 2y माइनस 5 7 35 माइनस 5y इज इक्वल टू 2 7 14y प्लस 2y²। तो ये अरेंज कर लेते हैं इसे। 2y माइनस 5 है, इसको जो है हम राइट साइड पर शिफ्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2y² प्लस 14y माइनस 2y
प्लस 5y की -35 है, राइट साइड पर ले जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा +35 इज इक्वल टू 0। अब अगेन जो है हमारे पास आ जाएगा 2y²। अब 14 + 5 19 हो गया, 19 - 2 हमारे पास हो जाएगा +17y +35 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो अब हमने इस पे क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर देना है। तो फैक्टराइजेशन मेथड में हमें पता है कि 35 को अब हमने y² के कोफिशेंट से मल्टीप्लाई करवाना होगा, तो वो हमारे पास आ जाएगा 70। तो 10 7s और 70 हो जाएगा, और दोनों फैक्टर्स हमने प्लस में ले लेने हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, +17 बन जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2y² +10y +7y +35 इज इक्वल टू 0। इधर से 2y कॉमन आ जाएगा, फर्दर हमारे पास y +5 रह गया, और इधर से +7 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, y +5 इज इक्वल टू 0। अगेन जो है हमारे पास यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, y +5, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा y +5, और रिमेनिंग हमारे पास यहाँ से रह गया 2y +7 इज इक्वल टू 0। तो दो केसेस बना लेने हैं। यहाँ से एक केस में हमारे पास y की वैल्यू जो आ जाएगी वो -5 आ जाएगी, और सेकंड केस में y की वैल्यू आ जाएगी -7/2 आ जाएगी। ठीक है, तो अब ये जो हमने y की वैल्यूज फाइंड आउट की हैं, इनको अब हमने क्या करना होगा, इक्वेशन 1 में पुट करना होगा, ताकि वहाँ से जो है हम लोग x की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकें। Put y is equal to -5 in equation 1। तो यहाँ से आ जाएगा x -y, हमारे पास -5 है, दैट इज इक्वल टू 7। तो ये हमारे पास हो जाएगा x +5 इज इक्वल टू 7। फर्दर ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 7 -5। तो यहाँ से एक x की हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अगेन अब हमने क्या करना होगा, y की जो वैल्यू है -7/2, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो पुट y is equal to -7/2 in equation 1। तो x माइनस इंटू -7/2 दैट इज इक्वल टू 7। फर्दर हमारे पास ये आ जाएगा x +7/2 इज इक्वल टू 7। अब 7/2 को हम राइट साइड पर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 7 -7/2। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हमारे पास 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 14। 14 -7, ये आ जाएगा फर्दर हमारे पास 7/2। ठीक है, तो जो हमारे पास सोल्यूशन सेट होगा वो क्या आ जाएगा, एक सोल्यूशन सेट जिसमें हमारे पास y -5 था, तो x हमारे पास क्या आ गया था, x हमारे पास 2 था, तो ये एक सेट ये बन जाएगा, और सेकंड सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, 7/2 एंड -7/2। तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है x + y इज इक्वल टू a - b एंड a/x - b/y इज इक्वल टू 2। तो अगेन हमने अब सेम मेथड से चलना होगा। यहाँ पे जो है अगर इक्वेशन 1 में देखें तो किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, और इनके हमारे पास इक्वेशन में ऑलरेडी कोफिशिएंट भी 1 ही गिवन है। तो ये बहुत आसान हो जाएगा यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करना। तो ये आ जाएगा हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू a - b - y। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आ गई। तो अगर हम इक्वेशन 2 में देखें तो यहाँ हमारे पास जो डिनोमिनेटर में है वो x गिवन है और y गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, x एंड y से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई एक्स वाई ऑफ इक्वेशन 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा XY मल्टीप्लाई बाय a/x माइनस XY
मल्टीप्लाई बाय बी ओवर वाई इज इक्वल टू 2xy। ठीक है, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया सेम वे से जो है इसको भी हमने कर लेना है। तो यहाँ से x से कैंसिल आउट, इधर y से y कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इधर हमारे पास जो रह जाएगा ए वाई माइनस बी एक्स, ए वाई माइनस बी एक्स इज इक्वल टू 2xy। तो ये हमारे पास इक्वेशन 4 आ गई। अब हमने क्या करना है, जो x की वैल्यू फाइंड की है इक्वेशन 1 से, उसको इस इक्वेशन में पुट कर देना है। पुट, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ से, पुट x इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस वाई इन इक्वेशन 4। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा ए वाई माइनस बी इंटू एक्स की जगह अब ये वाली वैल्यू फिट कर देनी है। तो ए माइनस बी माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 2 इंटू ए माइनस बी माइनस वाई इंटू वाई आ जाएगा। अगेन जो है ये आ जाएगा ए वाई माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस बी स्क्वेयर, माइनस भी अप्लाई कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस बी वाई इज इक्वल टू 2ay माइनस 2by माइनस 2y स्क्वेयर बन जाएगा। अब फर्दर जो है हमने इनको अरेंज करना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए वाई माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर प्लस बी वाई। ये वाली जो सारी वैल्यूज़ हैं राइट साइड वाली, इनको भी हम लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 2ay प्लस 2by प्लस 2y स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब जो सेम सेम वैल्यूज़ हैं उनको हमने क्या करना है, इकट्ठा करके उनमें से कॉमन ले लेना है। अब अगर हम इसमें फर्दर देखें तो जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं ये वाला ए वाई और माइनस 2ay, तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस ए वाई। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये लिख लेते हैं 2y स्क्वेयर, 2y स्क्वेयर माइनस ए वाई। अब मज़ीद जो है ये हमारे पास बी वाई प्लस 2by, तो ये हो जाएगा प्लस 3by। एंड लास्ट में जो है हमारे पास यहाँ से एक रह गया ये प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके अंदर से जो है हमारे पास y कॉमन आ जाएगा, तो y को हम कॉमन ले लेते हैं। तो ये फर्दर जो है हमारे पास आ जाएगा 2y स्क्वेयर प्लस ए प्लस 3b इंटू वाई, और ये माइनस में है हमारे पास। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस ए माइनस 3b इंटू वाई आ जाएगा, प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। अब अगर देखें तो ये जो है हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेना है। तो आप लोगों ने जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा है, तो उसमें जो है आपने ये वैल्यूज़ पुट करके जो हमारे पास y की वैल्यूज़ आएंगी वो आपने मैच करके चेक करनी होगी। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख लेता हूँ y की। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने खुद कर लेना है। तो y की जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी माइनस बी, और सेकेंड y की जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास है जी a माइनस बी ओवर 2। तो ये जो है क्वेश्चन के अंदर ही आप लोगों की ये असाइनमेंट बन गया है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लोगों ने इनके ऊपर खुद से अप्लाई करना है। तो अब हमने क्या करना है, ये जो दो y की वैल्यूज़ हैं इनको आपने इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, पुट y इज इक्वल टू माइनस बी इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 x प्लस y की वैल्यू हमारे पास माइनस बी दैट इज इक्वल टू a माइनस बी, ये इक्वेशन 1 थी। तो y की जगह हमने माइनस बी पुट कर दिया। तो यहाँ से जो है x इज इक्वल टू, अब ये माइनस बी है राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो a माइनस बी हो जाएगा। फर्दर जो है यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू a माइनस। अब जो है हमने y की अगेन वैल्यू पुट करनी है a माइनस बी ओवर 2।
पुट y इज इक्वल टू a माइनस बी ओवर 2 इन इक्वेशन 1। तो x प्लस वाई है हमारे पास a माइनस बी ओवर 2 इज इक्वल टू a माइनस बी। इसको जो है हमने क्या करना है, राइट साइड पर शिफ्ट कर देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू a माइनस बी ओवर 2। एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ से जो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2a माइनस 2b माइनस ए प्लस बी। इस माइनस की वजह से अंदर वाला साइन जो है चेंज हो जाएगा। तो 2a माइनस ए दैट इज इक्वल टू a माइनस 2b प्लस बी माइनस बी ओवर 2। तो ये हमारे पास x की सेकंड वैल्यू आ गई। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट होगा वो क्या होगा, यहाँ से एक हमारे पास आ गया जी a माइनस बी। ठीक है, जब माइनस बी पुट किया था तो हमारे पास x की ये वाली वैल्यू आ गई थी। और सेकंड में जब हमने y को पुट किया a माइनस बी ओवर 2 तो x की भी वैल्यू हमारे पास सेम वही आ गई। ठीक है, तो ये दूसरा सेट जो है a माइनस बी ओवर 2 a माइनस बी ओवर 2, तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। अगर वीडियो आप लोगों को यहाँ तक अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ उन तक भी आप लोग पहुँचाएँ और ख़ुद भी मेरी वीडियोस एंड तक लाजमी देखें। क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें अब हमने क्या करना होगा, इक्वेशन 1 में देखें तो एक्स स्केयर प्लस वाई माइनस 1 होल स्केयर है। तो ये होल स्केयर को ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स स्केयर प्लस, अब ये स्केयर ओपन करेंगे तो ए स्केयर यानी कि वाई स्केयर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो फर्दर जो है ये हो जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 1 एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2y इज इक्वल टू 9। तो ये हमारे पास इक्वेशन 3 हो गई। अब अगर हम देखें तो हमारे पास इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में जो है फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्केयर और वाई स्केयर को ख़त्म करना होगा, ताकि वहाँ से जो हमारे पास इक्वेशन एक्स और वाई के फॉर्मेट में आ जाए और हम वहाँ से वैल्यू फाइंड करके किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकें। ठीक है, तो अब हम इसमें जो है इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन 2 में से। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक हो गया। तो थर्ड इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं यहाँ पर हम लोग, क्योंकि उसमें से माइनस कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2y इज इक्वल टू 9। और टू इक्वेशन जो है हमारे पास आ जाएगी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट की वजह से जो है हमारे पास साइन जो है चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखें तो एक्स स्केयर माइनस एक्स स्केयर से कैंसिल आउट, वाई स्केयर माइनस वाई स्केयर से कैंसिल आउट। तो इधर जो है हमारे पास क्या बच जाएगा, एक तो -2y, क्योंकि ये अलग अलग हैं तो ये हमने एज इट इज़ लिख लेने हैं। -4x इज इक्वल टू 9 माइनस 1 8 आ जाएगा। अब इसी इक्वेशन में अगर हम देखें तो यहाँ से 2 जो है कॉमन ले लेते हैं माइनस के साथ। तो -2 कॉमन आ जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा y प्लस 2x इज इक्वल टू 8। इसको राइट साइड पर डिवाइड कर देते हैं। तो y प्लस 2x ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 ओवर -2। 2 1 टाइम्स, 2 4 टाइम्स। फर्दर जो है यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये x है, y प्लस 2x इज इक्वल टू -4। ठीक है, तो यहाँ से जो है हम लोग y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि y का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है तो वो इजी हो जाएगा थोड़ा। तो y क्या आ जाएगा यहाँ से, y इज इक्वल टू -4 माइनस 2x। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इस y को पुट कर देते हैं ऊपर। जो हमारे पास दो इक्वेशंस थी, एक हमारे पास जो है इक्वेशन 2 है और एक जो है हमने जो इक्वेशन 1 से बना ली थी। तो इसमें किसी एक इक्वेशन में अब हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं।
तो सारी इक्वेशन जो है वाई में कन्वर्ट हो जाएगी। तो पुट y इज इक्वल टू -4 -2x इन इक्वेशन टू। इक्वेशन टू में पुट कर देते हैं, तो इक्वेशन टू में आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई की जगह -4 -2x आ जाएगा। ठीक है। +4x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब देखें तो यहाँ पर y की जगह जब हमने वैल्यू पुट की तो सारी इक्वेशन जो है हमारे पास क्या होगी, x में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसका स्केयर ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्केयर प्लस, अब ये जो है हमारे पास प्लस वाला फार्मूला ही अप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 4x स्केयर प्लस 16x प्लस 4x इज इक्वल टू 1। इनको ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5x स्केयर प्लस 20x प्लस 16 -1 इज इक्वल टू 0। 5x स्केयर प्लस 20x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। 5 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब 5 जो है लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा फर्दर, एक्स स्क्र प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके जो हमारे पास फैक्टर्स बन जाएंगे वो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस 3 प्लस 1 कॉमन, एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस 3 अगेन कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से जो है x प्लस 1 बच गया इज इक्वल टू 0। दो केसेस बन जाएंगे, एक केस में x की वैल्यू -3 आ जाएगी और सेकंड केस में x की वैल्यू -1 आ जाएगी। अब जो है हमने ये वाली जो x की वैल्यूज हैं 1 बाय 1 किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके वहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। अगर यहाँ तक किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप लोग वीडियो को रिपीट करके देख लें। तो अब ये वैल्यू जो है हम पुट करते हैं, जो हमने वहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट की थी, ये वाली, इसको इक्वेशन ए का नाम दे देते हैं। ठीक है। तो इसमें पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन ए। आप लोग कोई भी इक्वेशन का नाम दे सकते हैं, लेकिन उसका फिर नाम एंड में याद रखिएगा, उसी के बिहाफ पे आपने चलना होता है। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -4 -2 इंटू -3। तो y इज इक्वल टू -4 माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़र 6। तो यहाँ से जो y की वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब फर्दर हमने पुट करनी है y की, पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए में पुट कर देंगे, तो y इज इक्वल टू -4 -2 इंटू -1 हो जाएगा। y इज इक्वल टू -4 प्लस 2। तो यहाँ से जो y की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -2। तो जो हमारे पास सोल्यूशन सेट होगा वो क्या आ जाएगा, एक में हमने x की वैल्यू जो है -3 पुट की, तो हमारे पास y की वैल्यू वहाँ से क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है। और जब हमने x की वैल्यू -1 पुट की तो वहाँ से y की वैल्यू जो है हमारे पास क्या आ गई, -2 आ गई। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा। यही हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, x प्लस 1 होल स्क्वेयर प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 एंड x प्लस 2 होल स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 5। तो इसको भी सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन 1 को ले लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है हमारे पास स्क्वेयर है, तो स्क्वेयर को ओपन करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स प्लस 1 होल स्क्वेयर, तो a प्लस बी वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 2x
और इसी तरह वाई प्लस वन होल स्केयर है तो ये हो जाएगा वाई स्केयर प्लस वन प्लस टू वाई इज इक्वल टू 5। अब जो है यहाँ पे ये वाला वन जो है इसको राइट साइड पर शिफ्ट कर देते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्केयर प्लस टू एक्स प्लस वाई स्केयर प्लस टू वाई इज इक्वल टू 5 - 2 दैट इज इक्वल टू 3। डायरेक्ट लिख दिया है मैंने यहाँ पे। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब इसी तरह फ्रॉम इक्वेशन टू एक्स प्लस टू होल स्केयर, तो इसका स्केयर ए प्लस बी वाले फार्मूले की तरह ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 4 + 4x प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ से जो है 4 को हम राइट साइड पर शिफ्ट कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा फर्दर एक्स स्केयर प्लस 4x प्लस वाई स्केयर दैट इज इक्वल टू 5 - 4। तो ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 4x प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास इक्वेशन 4 आ गई। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास इक्वेशन 4 है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन 3 से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन नंबर 3 लिख लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास है जी एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस वाई स्केयर प्लस 2y। ठीक है, एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस वाई स्केयर प्लस 2y इज इक्वल टू 3। तो इक्वेशन 4 लिख लेते हैं। अब इक्वेशन 4 में जो है हमने जो जो वैल्यू जहाँ पर गिवन है वहीं पर लिखनी है। तो ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस x 4x वाली x के नीचे आ जाएगी प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 1। इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट की वजह से जो है हमारे पास साइन जो है चेंज हो जाते हैं। तो प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में। ठीक है, तो यहाँ पे सारे साइन प्लस थे तो हमने उनको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा और इसी तरह यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है ये +2x - 4x। ठीक है, तो 2 - 4 -2 और साथ हमारे पास वेरिएबल क्या आ जाएगा, x आ जाएगा प्लस 2y इज इक्वल टू, क्योंकि इधर से y वाली में से कोई टर्म नहीं है तो कुछ भी माइनस नहीं हो रहा तो वो एज इट इज ले लेंगे। 3 - 1 क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास 2 हो जाएगा। तो इसमें से जो है अब हम लोग 2 कॉमन लेते हैं लेफ्ट साइड से। तो ये हो जाएगा -x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। 2 जो है राइट साइड पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो फर्दर जो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा y - x इज इक्वल टू 2/2। 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से y - x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इसको जो है हम इक्वेशन नंबर 5 कह लेते हैं। ठीक है, या ठीक है, इसे इक्वेशन 5 का नाम दे देते हैं। तो यहाँ से जो है फ्रॉम इक्वेशन 5 y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से जो ये y की वैल्यू आ गई है अब हमने उसको क्या करना होगा, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देना है। तो इसको जो है अब हम लोग इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने इक्वेशन नंबर 4 भी लिख देता हूँ। तो इक्वेशन 4 जो है वो हमारे पास है पुट अबव वैल्यू इन इक्वेशन 4। ठीक है, तो इक्वेशन 4 है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की जगह हमने x प्लस 1 पुट कर देना है प्लस 4x इज इक्वल टू 1। 4x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो y की जगह हमने क्या किया, यहाँ पर x प्लस 1 पुट कर दिया। तो सारी इक्वेशन जो है अब x में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस, ये स्केयर था हमारे पास, इसका ओपन कर लेते हैं, एक्स स्केयर प्लस 1 प्लस 2x प्लस 4x इज इक्वल टू 1। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा
2x² प्लस 6x, 2x² प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x² प्लस 6x इज इक्वल टू 1 माइनस 1। फर्दर 2x² प्लस 6x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी वो देख लेते हैं। अगर यहाँ से हम 2x कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो दो केसेस अगेन बन जाएंगे, 2x इज इक्वल टू 0 और सेकंड केस में क्या आ जाएगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक x की वैल्यू यहाँ से 0 आ गई और दूसरे x की वैल्यू यहाँ से -3 आ गई। अब यही वैल्यूज जो है हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देनी है। तो पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 5। तो इक्वेशन 5 जो है हमारे पास कौन सी थी, ये वाली, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। तो इसमें पुट कर देते हैं y माइनस एक्स हमारे पास 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से जो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अगेन हमने क्या करना है, जहाँ पे x की वैल्यू -3 पुट करनी है, पुट x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 5। तो y माइनस इंटू -3 इज इक्वल टू 1, y प्लस 3 इज इक्वल टू 1। फर्दर हमारे पास y इज इक्वल टू 1 -3। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। तो जो हमारे पास सोल्यूशन सेट है वो क्या आ जाएगा, फर्स्ट में हमने x की 0 वैल्यू पुट की तो हमारे पास y 1 आ गया, और सेकंड में हमने x की वैल्यू -3 पुट की तो y हमारे पास क्या आ गया, -2 आ गया। तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, और मेरी वीडियोस अपने क्लासमेट फ्रेंड्स जो भी आप लोगों के साथ पढ़ रहे हैं 10th क्लास के अंदर, इवन 9th क्लास के भी जो आपके फ्रेंड्स हैं, तो उनके साथ भी मेरी वीडियोस और मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी उनके मैथ्स के प्रॉब्लम है वो इजीली सॉल्व कर सकें। एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 7 है, x² plus 2y² is equal to 20 and 5x² plus y² is equal to 29। तो ये जो है हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, इनका अब हम नाम लिख लेते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई और ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गई। तो अब अगर हम देखें इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास जो है x² का कोफिशेंट 1 है और y² का कोफिशेंट 2 है। और इसी तरह अब इक्वेशन 2 में देखें तो x² का वहाँ पे जो हमारे पास कोफिशेंट है वो 5 है और y का कोफिशेंट 1 है। तो इनको सिंपलीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में या तो x का कोफिशेंट सेम कर लेते हैं या y का कोफिशेंट सेम करके उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं या ऐड कर लेते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को 5 से मल्टीप्लाई करवाते हैं ताकि इक्वेशन 1 में भी x² का कोफिशेंट क्या बन जाए, 5 बन जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5x² प्लस 10y² दैट इज इक्वल टू 110। तो अब जो है हमारे पास देखें तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। इक्वेशन 3 में x² का कोफिशेंट भी 5 है और इक्वेशन 2 में भी x² का कोफिशेंट 5 है। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो जो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट हो रही है उसको अब हमने क्या करना है, ऊपर लिख लेना है। तो ये हमारे पास आ जाएगी 5x² प्लस 10y² इज इक्वल टू 110। माइनस कौन सी है जी, यहाँ से 2, तो ये आ जाएगा 5x² प्लस y² इज इक्वल टू 29। तो ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, देखें तो ये हमारे पास साइन जो है चेंज हो जाएंगे माइनस की वजह से, ये वाला माइनस, ये माइनस,
और यहाँ से ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 10 y² माइनस y² दैट इज इक्वल टू 9 y², ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास 110 माइनस 29, तो वो हमारे पास आ जाएगा 81। तो यहाँ से जो है अब 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको राइट साइड पर शिफ्ट करते हैं तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो y² इज इक्वल टू 81/9, 9 1 टाइम्स 9 9 टाइम्स, तो y² यहाँ से क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो फर्दर जो है हम क्या करते हैं, बोथ साइड जो है स्क्वायर रूट अप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3² स्क्वायर रूट, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से जो y की वैल्यूज आ जाएंगी वो हमारे पास कितनी आ जाएंगी, 2 आ जाएंगी। तो अब हमने क्या करना होगा, ये वाली जो y की वैल्यूज फाइंड आउट की हैं, इनको 1 बाय 1 किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देना है। तो y की फर्स्ट ऑफ ऑल हम वैल्यू जो है पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 जो है हमारे पास ये वाली है, इसमें पुट कर देते हैं x² प्लस 2 y², x² प्लस 2 × 3² हो जाएगा, क्योंकि y की जगह हमने 3 पुट करना है, दैट इज इक्वल टू 22। तो यहाँ से आ जाएगा x² प्लस 2 × 3 3 9 इज इक्वल टू 22, x² इज इक्वल टू 22, ये 9 2 18 हो जाएगा, तो राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -18। तो फर्दर जो है यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x² इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से x की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास क्या आ जाएगी, +-2 आ जाएगी। अब अगेन हमने क्या करना है, y को -3 पुट करना है इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में अब ये वैल्यू पुट कर लेते हैं -3, तो ये आ जाएगा फर्दर x² प्लस 2 × y की जगह -3, ये स्क्वेयर में है, दैट इज इक्वल टू 22। अगेन जो है ये हमारे पास क्या है, x² प्लस 2 × 3 3 9 इज इक्वल टू 22 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 18 इज इक्वल टू 22। तो सेम जो है ये हमारे पास वही बन जाएगा जिस तरह हमने पीछे सॉल्व किया है y इज इक्वल टू 3 के लिए। तो ये आ जाएगा x² इज इक्वल टू 4, फर्दर x की यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, +-2। तो जो हमारे पास सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, +-2 एंड +-3, यही हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें हमारे पास इक्वेशन गिवन है 4x² माइनस 5y² इज इक्वल टू 6, ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई है। और सेकंड इक्वेशन 3x² प्लस y² इज इक्वल टू 14, ठीक है। तो अब हमने इस इक्वेशंस में जो है चेक करना होगा कि इक्वेशन 1 में जो हमारे पास x² का कोफिशेंट जो है वो 4 है, और इक्वेशन 2 में हमारे पास 3 है, ठीक है। और इसी तरह y² का जो कोफिशेंट है इक्वेशन 1 में वो 5 है, और 2 में हमारे पास क्या है, जस्ट 1 है। तो क्या करेंगे, किसी भी एक वेरिएबल का जो y है या x है उनका कोफिशिएंट सेम करके उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ताकि वहां से हम x की या y की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो अब यहाँ जो है हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं 5 से, ताकि जो इक्वेशन 1 है उसके अंदर जो y का कोफिशिएंट है वो 5 है, तो सेम हो जाए, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 3 ज़र 15, x² प्लस 5y² इज इक्वल टू 14 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 70। तो ये हमारे पास जो है इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, ठीक हो गया। तो इक्वेशन 1 पहले लिख लेते हैं, वो हमारे पास है जी 4x² माइनस 5y² इज इक्वल टू 6। और थर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं, ये हमारे पास है जी 15x² प्लस 5y² इज इक्वल टू 70। तो एडिंग में जो है हमारे पास साइन चेंज नहीं होता, तो वो एज इट इज़ रहेंगे। तो यहाँ से देखें -5y² प्लस 5y² ये कैंसिल आउट हो जाएंगे।
तो फर्दर जो है ये हमारे पास क्या बच गया, 15 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 19, और साथ हमारे पास कोफिशेंट वेरिएबल जो है एक्स स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू 76 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर को हमने एलिमिनेट कर लेना है, तो यहाँ से जो है हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 76/19। तो अब जो है हमने 19 का टेबल पढ़ना है, तो 19 को 4, 19 वन ज़ा 19, 19 फोर ज़ा 76, तो यहाँ से हमारे पास जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी वो 4। फर्दर जो है यहाँ से हमने क्या करना होगा, दो बोथ साइड जो है स्क्वायर रूट अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, तो इधर से जो है ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास एक्स की दो वैल्यूज आ जाएंगी +-2। तो अब जो है हमने ये वाली एक्स की वैल्यू +2 पुट करनी है और फिर -2 पर पुट कर देनी है किसी भी एक इक्वेशन में। तो हम इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो 3 इंटू एक्स स्क्र, एक्स की जगह 2 पुट कर देना है, प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 14। अब 3 इंटू टू टू ज़ा 4 प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 14। फर्दर जो है 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा, उसको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस, देन वाई स्क्र इज इक्वल टू 14 माइनस 12। तो ये हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्र इज इक्वल टू 2, स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे बोथ साइड, तो वाई की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी √2 प्लस माइनस साइन के साथ। और अब इसी तरह जो है हमने क्या करना होगा, एक्स को -2 पुट करना होगा, पुट एक्स इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2। तो ये आ जाएगा 3 इंटू -2 स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 14। इक्वेशन आप लोगों ने देख लेनी है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 इंटू 4 प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 14। अगेन जो है ये हमारे पास 12 बन जाएगा, राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 14 माइनस 12। फर्दर जो है वाई स्क्र इज इक्वल टू 2, तो वाई की जो है यहाँ से हमारे पास अगेन दो वैल्यूज आ जाएंगी, +-2 स्क्वायर रूट। तो जो हमारे पास सोल्यूशन सेट होगा वो क्या आ जाएगा, +-2 एंड +-2 स्क्वायर रूट, which is the required result. क्वेश्चन नंबर 9 है 7x² माइनस 3y² इज इक्वल टू 4 एंड 2x² प्लस 5y² इज इक्वल टू 7। ये दो इक्वेशंस गिवन है, अब इनको सॉल्व करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इनको नाम दे लेना है, ये जो है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई है, ये इक्वेशन हमारे पास 2 हो गई है। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन का मतलब आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि एक से ज़्यादा जो इक्वेशन होंगी वो हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशन होंगी। ठीक है, तो इसमें जो है अब हम अगर देखें तो इक्वेशन 1 में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशेंट है 7 है और वाई स्क्वायर का कोफिशेंट 3 है, और इक्वेशन 2 में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशेंट है वो 2 है और वाई स्क्वायर का कोफिशेंट 5 है। तो अब हमने क्या करना होगा, या तो एक्स स्क्वायर के कोफिशेंट को सेम कर लेना है या वाई स्क्वायर के कोफिशेंट को सेम कर लेना है। तो हम लोग जो है इसमें क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशेंट को सेम करते हैं। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, जो इक्वेशन 2 है उसमें हम एक्स स्क्वायर के कोफिशेंट को 7 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, जो ये वाला है। ठीक है, और इक्वेशन 1 में जो है उसको हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशेंट को किससे मल्टीप्लाई करवा देना है, इक्वेशन 2 वाले 2 के साथ, ताकि वो हमारे पास जो है सेम हो जाए। तो ये सेम करने का मेथड होता है कि अगर डिफरेंट आ जाए तो हमने दोनों को अलग अलग से इस तरह से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो मल्टीप्लाई करवाते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। ठीक है, अब 2 से आप देखें इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो होता क्या है, ये हो जाएगा हमारे पास 14x² माइनस 6y² दैट इज इक्वल टू 8। ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई। और अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है इक्वेशन 2 को किसके साथ, 7 के साथ। तो ये हो जाएगा हमारे पास 14x²
प्लस 7 5 ज़ार 35 वाई स्क्र इज इक्वल टू 7 7 ज़ार 49। ये हमारे पास इक्वेशन 4 हो गई। तो अब जो है यहाँ पर देखें तो ये भी हमारे पास 14 बन गया, ये भी हमारे पास 14 बन गया। तो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 4, तो साइन हमेशा सब्ट्रैक्टिंग की वजह से चेंज हो जाते हैं। तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। 35 प्लस 6 हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 41 वाई स्क्र इज इक्वल टू 41। ठीक है, 49 माइनस 8 करेंगे तो वो 41 आ जाएगा। तो अब जो है हमने क्या करना है, वाई स्क्र इज इक्वल टू 41 को राइट साइड से लेफ्ट साइड पर शिफ्ट, लेफ्ट साइड से राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो वो हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। तो 41 41 से कैंसिल आउट हो जाएगा। फर्दर जो है वाई स्क्र इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो वाई की यहाँ से जो वैल्यूज़ आ जाएंगी वो हमारे पास क्या आ जाएंगी, प्लस माइनस 1। तो अब हमने 1/1 जो है वाई की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करके वहाँ से एक्स की फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट वाई इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा 7x² माइनस 3 इंटू 1² दैट इज इक्वल टू 4। 7x² माइनस 3 इज इक्वल टू 4। 7x² इज इक्वल टू 4 प्लस 3। फर्दर ये आ जाएगा 7x² इज इक्वल टू 7। तो 7 1 ज़र 7 हो जाएगा। तो x² इज इक्वल टू 1। तो x की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1। अगेन अब हमने क्या करना होगा, x को जो है -1 पुट करना है इन इक्वेशन 1। जो इक्वेशन में पुट कर रहे हैं आपने सेकंड वैल्यू भी उसी इक्वेशन में ही पुट करनी होगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7, सॉरी यहाँ पे ये y है हमारे पास, y की वैल्यू पुट करनी है। तो 7x² माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू -1 स्क्वायर ले लेना है दैट इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास फर्दर आ जाएगा 7 x² माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 4, क्योंकि -1² 1 होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7x² इज इक्वल टू 7। तो 7 1 ज़र 7, आप डिवाइड भी कर सकते हैं राइट साइड पर ले जाकर। तो ये आ जाएगा x² इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो जो सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास आ जाएगा +-1 एंड +-1। यही हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा।